यस स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं ये वीडियो लेके आया हूँ 11th क्लास के लिए। जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि हम हर दिन कोई ना कोई वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ने को मिल सके। अगर आपको हमारा पूरा कोर्स करना है तो स्टूडेंट हमारा जो कोर्स है वो 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से इस हमारे यूट्यूब सॉरी प्ले स्टोर के ऊपर जो ऐप है उसके ऊपर 1 तारीख से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। जो 12th क्लास के बच्चों ने बूस्टर कोर्स डाउनलोड कर लिया है और इसकी प्राइस शायद हमने 329 रखी है। और ये जो है मोबाइल रिचार्ज के लगभग पास में ही है कि मोबाइल रिचार्ज लगभग इसी रेट में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं 11th क्लास के लिए। 11th क्लास का बैच हमारा 1 फरवरी से हमारे बैच के ऊपर बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू होने वाला है। और यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई वीडियो हमारी कंटेंट जरूर मिलता रहेगा ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। आज हमारा जो कंटेंट है वो टेम्परेचर के रिलेटेड। क्या आपने देखा होगा जब हम टेम्परेचर पढ़ते हैं तो टेम्परेचर 3 तरीकों से पढ़ा जाता है। सिस्टम कहता है हमारे को कि केल्विन में नाप लो। डॉक्टर कहता है कि फारेनहाइट में मेजर करो, क्योंकि जब डॉक्टर बजाते हो वो कहता है बुखार हुआ है तेरे को 101। तो हमने सोचते हैं कि 101 डिग्री क्या सेंटीग्रेड होगा। अगर 101 डिग्री सेंटीग्रेड दिमाग में आता होगा तो सोचते होंगे अपने कि यार वाटर जो है वो अगर 100 पे स्टीम बनता है तो मेरे को अगर 100 रात को अगर 101 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हुआ था तो मेरे शरीर के अंदर भी तो पानी है, वो फिर स्टीम क्यों नहीं बना। क्योंकि डॉक्टर जो मेजर करते हैं स्टूडेंट वो फारेनहाइट स्केल होता है। और हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं कहते हैं आज गर्मी इतनी पड़ रही है, आज सर्दी इतनी पड़ रही है, तो वो जो हम यूज़ करते हैं वो सेल्सियस या सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट। तो फॉर्मूला होता है C-0 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल K-73 लिखते हैं। पर एक्यूरेट वैल्यू 15 होती है। वो क्यों होती है, ये फॉर्मूला किस तरह बना है, हम इसकी बात भी हमने डिटेल में करें। वो हमारे एक तरीके से उसके अंदर आपको ये अच्छे से सीखने को मिल सकता है। यहाँ भी अपॉन में 100 आता है। एक फारेनहाइट होता है F-32 अपॉन में 180। तो फिलहाल आज हम करेंगे सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करके। तो जब क्वेश्चन करते हैं तो ये 0.5 जो है बहुत कितना स्मॉलर वैल्यू है तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तब कई बार हम 273 लिख लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो सी में से 0 हो गया, सी बचेगा। और यहाँ भी 100 है तो 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सी इज इक्वल आएगा K-273। तो इसमें इट मीन्स आपने पढ़ा भी होगा 10th में या 9th में कि अगर आपको केल्विन में कुछ गिवन हो तो आप 273 माइनस कर दिया करो, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंटीग्रेड में आ जाएगी। और अगर आपको सेंटीग्रेड में कुछ गिवन हो तो 273 ऐड कर दिया करो। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि जो 0 डिग्री है उसमें 273 ऐड किया, वो हो गया 273। एक्चुअल में स्टूडेंट ये 273.15 होता है। तो 100 में 273 ऐड किया, ये हो गया 373। इसीलिए उसने रिलेशन निकाल दिया कि अगर आप सेंटीग्रेड में लेंगे वो डाटा आपको किस में मिल जाएगा, केल्विन में मिल जाएगा। पता होगा कि जो आइस का जो स्टीम आइस का जो पॉइंट होता है, आइस पॉइंट जिसको बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। लेकिन हमने क्या किया है, हमने हमारे क्वेश्चन के अंदर 273 ही यूज किया है। तो ये इससे कैंसिल हो गया। आप टेम्परेचर की बात करें, अगर वाटर के हम स्टीम पॉइंट, जो स्टीम पॉइंट है स्टूडेंट वो 100 डिग्री है। पता भी है कि ये जो बनाया गया है वो ऐसे ही क्यों बनाया गया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं इसी वीडियो में। जहाँ नहीं जाएंगे, अभी बात करेंगे। तो इस बार हमें सेंटीग्रेड में दे रखा है 100, इधर आ रहा है K-273। तो ये के स्टूडेंट जो डॉक्टर बुखार हो गया 101, उस टाइम आपका नॉर्मली बात करें, आज अपना जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर है इस टाइम आपको पता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे। तो आज अपने सिस्टम के हिसाब से बात करें तो अभी आप सबका टेम्परेचर 310 केल्विन है। तो ये जो होता है फारेनहाइट में कितना होता है ये जानेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये स्केल बनते कैसे हैं। तो स्केल जो बनाए जाते हैं स्टूडेंट वो ऐसे बनाए जाते हैं कि टेम्परेचर माइनस उसका लोअर पॉइंट अपॉन में अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। क्या मतलब है, मैं भी समझाता हूँ।
जैसे सेंटीग्रेड की बात करें, सेंटीग्रेड में आइस का जो लोअर पॉइंट है यानी आइस किस पे, वाटर जो है वो आइस किस पे बनती है 0 डिग्री पे, और अपर पॉइंट यानी स्टीम कितने बनती है 100 पे। उस टाइम लोअर पॉइंट कितना होता है 0 होता है। वही काम अगर मैं केल्विन में चेक करूं तो केल्विन में जो है वाटर आइस बनता है कितने पे 273.15 पे, और स्टीम बनता है स्टूडेंट 373.15 पे। तो अपर पॉइंट 373 होता है, पर 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि उस टाइम लोअर पॉइंट भी तो आप देखना है। इसका लोअर पॉइंट 0 था इसलिए यहाँ पे 100 आया, इसका लोअर पॉइंट 273 है, इसलिए इन दोनों को माइनस करने से जो आपका आंसर आया स्टूडेंट वो आपका आया 273.15 डिवाइड बाई 100, तब जाके आपका ये फॉर्मूला बना है। इसी तरह अगर आप फारेनहाइट की बात करोगे तो फारेनहाइट के अंदर वाटर जो है वाइस बनता है 32 पे और स्टीम बनता है 212 पे। इन दोनों को माइनस करने से आपका फॉर्मूला बनता है F माइनस 32 अपॉन में 180। तो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ कि हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर आप अभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका टेम्परेचर 98.6 होगा। कैसे, फॉर्मूला हमारे पास यही तो है सेंटीग्रेड का, इसको अगर फारेनहाइट में चेंज करें तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा स्टूडेंट। और फॉर्मूला कैसे बना है वो हमने आज सीख लिया। इस बार 0 से 0 ही कट पा रही है, तो ये भी कट रहा है 2 की टेबल से, तो ये बनेगा C/5 F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। ये फॉर्मूला आपने शायद 9th क्लास में कहीं पढ़ा हुआ है। तो आपको सेंटीग्रेड में जो वैल्यू गिवन है वो 37 गिवन है, डिवाइड बाई 5 है, यहाँ पड़ा है F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ये बनेगा 333, ये बनेगा 5F, ये बनेगा 32, 5 जा 160, ये 160 यहाँ पे आके ऐड होंगे, 493 इज इक्वल 5F। अब 5 डिवाइड में जाएगा तो 493 का अगर मैं 5 में डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। इसका मतलब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, आज के बाद आप 98 ना बोल के 37 भी बोल सकते हो, पर वो सेंटीग्रेड में होगा, केल्विन में 310 होगा, और वो बनेगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह वीडियो आती रहेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हमारे इस टॉपिक से बिल्कुल कंटेंट वाइज जुड़ना है तो हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे आपको दिख रहा है, वहाँ से आप हमारा जो एक पैकेज है यानी कोर्स है उसको आप परचेज़ करके आप अपनी एजुकेशन के एक बिल्कुल 0 से लेके पीक लेवल तक हमारे साथ चल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।